हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 9 में अगर आपको भी ये टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आया है पॉलिनोमियल्स में कि स्प्लिटिंग टर्म, रियल टर्म जो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आज की इस वीडियो में आप इसको सीख करके जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज अपना जो है डे बनाए आपको बता देता हूँ मैं कि आज से अब अगले 5 दिन तक हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। अगले 5 दिन तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर हमारे साथ 5 दिन अच्छे से लग करके मेहनत करेंगे मेरे साथ में, हम डेली के डेली 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे और भी अपने बुक से कर लेंगे आप, तो आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको जो है उसके बाद में किसी भी और भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डे 1 आज है एंड अगले से ही 5 दिनों तक हम अपने सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम जो है लेट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई प्रॉब्लम में लिखी है, कोई इक्वेशन लिखी है। ठीक है, क्या की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स, सॉल्यूशन या फिर जीरोस, कुछ भी बोल लो, सब एक ही होता है। तो हमें वो फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सीखते हैं, दिखाते हैं आपको। हम पहले जानेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जिसका कोएफिशिएंट पूछे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पूरी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? इसके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है? कोएफिशिएंट किसका है? ये 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो बस हम कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो है क्या करना होता है, ये मिडिल टर्म है तो इसको मैं ऐसे 2 नंबर में तोड़ना होता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो उसके फैक्टर ऐसे करते हैं कि प्लस करें या माइनस करें तो ये आना चाहिए, एंड अगर मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आपको समझ में आया हो? फिर से करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। लिया। अब क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई? 6 बन जा 6 ही आ गया। अब इस 6 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो क्या आएंगे? 2 3 जा 6, 2 एंड 3 क्या है? इसके फैक्टर है। 2 3 क्या है? फैक्टर है। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है, सुनिए अच्छे से बात। इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 5x आना चाहिए, एंड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाए 6 आना चाहिए। किसका? प्लस का। इसका आना चाहिए प्लस का। अगर मल्टीप्लाई करते हैं उन्हीं फैक्टर्स का तो बस 6 आना चाहिए। 6 बन जाए 6 ये आना चाहिए। अब कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम क्या करें कि दोनों को प्लस कर लें तो 3 to 5x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 to 6 तो ये बन रहा है। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए 2 और 3। 2 और 3 का इससे फैक्टर हो गए 2x और 3x में 5x को हमने तोड़ा है 2x और 3x में, दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ दोनों कॉमन है तो x प्लस 2 पूरा बाहर ले लेंगे कॉमन, एंड x प्लस 3 बचा हुआ है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इक्वल है, तो ये भी 0 इक्वल कर दो और इसको 0 इक्वल कर दो। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? -2 एंड ये x इक्वल टू -3। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है तो अभी कमेंट बताइए। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जस्ट हमने ये क्वेश्चन ले लिया, अब इसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। कोई किसी भी
क्वेश्चन का प्रोसीजर अलग नहीं होता है। ऐसे मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड होते हैं जो जीरोस सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस जो निकालते हैं, लोग रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो प्रोसीजर सभी क्वेश्चन में क्या रहता है, सेम रहता है। उसको हम देखेंगे क्या होता है प्रोसीजर। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो क्या है 1 इंटू बनाएंगे, तो 1 इंटू में 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 बन जा 4। अब इसके फैक्टर करो 2 2 या 4, अब फैक्टर आ गए। अब क्या करना है इसके बाद, अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, बात सुनो इनसे। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करो या माइनस करो तो माइनस का 4x आना चाहिए, एंड जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 4 आना चाहिए। अब ये में सोचना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, अगर सोचते हैं दोनों को प्लस कर दें, क्या कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो क्या आएगा 2 कितना आएगा 4, किसका आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन हमें इससे माइनस का, तो इससे बात नहीं बनेगी। एक प्लस एक माइनस ले लें तो ये 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। या फिर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, लेकिन ऐड हो जाएंगे 2 2 4 हो जाएगा। ये तो ऐड सेम हो गया, क्या है ये वाला मिडिल टर्म सेम आ गया। लेकिन अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोनों टर्म दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बनेंगे। जैसे कि माइनस माइनस साइन माइनस का 2 2 जा और 2 2 4 4 हो गए, नहीं हो गए। और अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, तो प्लस का 4 आ गया। मतलब ये हमें जो हमने फैक्टर्स अरेंज किए हैं बिल्कुल सही है, इससे क्लियर हो जाता है। अब इनके फैक्टर से ले लेंगे, इसमें तोड़ा इसको -2 और -2 इन दोनों में तोड़ा, अब प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर ये और प्लस का 4 ये आ गया। अब यहाँ से सेम वही है, आता होगा ना, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब x कॉमन आएगा तो x -2 बचेगा अंदर, माइनस के 2 लेंगे कॉमन, तो x -2 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x -2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से x -2 इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 इक्वल है, तो ये भी टर्म 0 इक्वल और ये टर्म भी 0 के इक्वल, तो x -2 इक्वल टू 0। दूसरा लेंगे x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 और यहाँ से भी कितनी आएगी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस में डर लगता है या फिर मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको समझ नहीं आता है सही से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज डे 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अगले 5 दिन तक मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है किसी भी ऐसे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। तब तक के लिए थैंक यू।